वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तनकीद से भरी तोपों का रुख विफाकी हुकूमत की जानिब कर दिया। कहते हैं जख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाकी हुकूमत से सीखे। नाइंसाफी करने वालों को सिंध के अवाम नहीं छोड़ेंगे। आप बिस्मिल्लाह के बाद चोर डाकू कहना शुरू कर देते हैं और इसी पर खत्म करते हैं। दो पाकिस्तान मत बनाए। कराची लाहौर मोटरवे बननी थी मगर सक्खर तक ही बनाई गई। देर की ट्रेन हादसा, अब ट्रैक पटरी का वेल्डिंग ज्वाइंट टूटने के बाद पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से गिरी। डाउन ट्रैक पर सर सैयद एक्सप्रेस गिरी हुई कोच से टकरा गई। हादसे का शिकार ट्रेनों के ब्लैक बॉक्सेस का डेटा निकाला जा रहा है। डेटा को फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की तहकीकात में शामिल किया जाएगा। देर की ट्रेन हादसा में जांबाक अफराद की तादाद 63 हो गई। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। 20 जख्मी डहर की सादिकाबाद समेत दीगर शहरों के अस्पतालों में जेर इलाज। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबा ट्रैक से हटा दिया गया। कराची से पिंडी जाने वाला अब ट्रैक बहाल। ट्रेन हादसे की तहकीकात के लिए 21वें ग्रेड के अफसर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। जांबक अफराद के वर्सा के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। आजम सवाती का रेलवे के करप्ट अफसरान के खिलाफ ऐलान जहाद। एतराफ किया कि कोई शक नहीं, रेलवे के हुक्काम हादसे के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा और उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा। सक्खर डिवीजन का ट्रैक बहुत खतरनाक है। 3 दिन कबल डीएस रेलवे सक्खर ने वाजे कर दिया था कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। ये एक माफिया है, मैं खुद इसकी तहकीकात करूंगा। कनाडा की रियासत ओंटारियो में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान पर ट्रक चढ़ा दिया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 9 साला बच्चा शदीद जख्मी। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक वाकया मजहबी नफरत पर मबनी था। कैनेडियन वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इसे रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले की शदीद मुजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दी का वाकया बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी नैयाद खानदान पर हमले का सुनकर अफसोस हुआ। दुनिया को मजहबी शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं। इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों की नाअहली से घर घर मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। मुशर्रफ दौर में 50% अवाम गुर्बत का शिकार थे। पीटीआई को बजट में आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। बच्चों की बात का बुरा नहीं मानता। बिलावल उम्र में उनके बड़े बेटे से भी छोटे हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है। बच्चों की बात को दरगुजर करते हैं। एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर जवाब। कहा, बिलावल पर कागजी वसीयत का हमला पीटीआई वाले करते हैं। पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। शाहिद खाकान नवासी ने विफाक और पंजाब की हुकूमतों को करप्ट तरीन करार दे दिया। कहते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं कि महंगाई क्यों है। चीनी, गंदुम, अद्वियात, रिंग रोड में वजीर मुशीर पैसे खा गए। मुल्क में महंगाई उरूज पर, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फरमाया, हुक्मरान करप्ट हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। पंजाब की तरक्की को रिवर्स गेयर लगा दिया। पंजाब में वही तबाही हो रही है जो पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में की। हमजा शहबाज के बुजदार हुकूमत पर तनकीदी निश्तर। कहा, पंजाब की कमजोरी पाकिस्तान की कमजोरी है। जनूबी पंजाब के लिए बयानात के सिवा कुछ न हो सका। तैयारा हादसा हो या ट्रेन हादसा, हर हादसे में मलबा पायलट या ड्राइवर पर डाल दिया जाता है। असमा बुखारी की विफाक पर कड़ी तनकीद।
कहती हैं एक भी ऐसा वजीर नहीं जो अपने वजारत पर तवज्जो देता हो। तमाम वज़रा का फोकस सिर्फ अपने नाअहलियों का मलबा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खाते में डालने पर है। एक अडारी ड्राइवर ने खुशहाल मुल्क को दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानी अपनी मौत आप मर चुका। अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई उनकी रही सही सियासत को भी फारिग कर देगी। अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत पे मुकम्मल करने का हुक्म। कहा तरक्याती मंसूबे अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए। शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद जरूरी है। मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के खून पसीने की कमाई के अमीन हैं, किसी को बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की मुलाकात। गवर्नर सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क को आगे, अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात पर भी सियासी मुखालिफिन मैना मानू की सियासत कर रहे हैं। हम आइंदा ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जिन पर कोई भी उंगली न उठाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,376 हो गई। मजीद 1,383 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,35,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,67,447 से एहतियात, जबकि 46,190 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 37,52,000 हलाकतें, 17 करोड़ 45 लाख मरीज। अमेरिका में 6,12,700, ब्राजील में 4,74,614, भारत में 3,51,344, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,24,117, फ्रांस में 1,10,000, बरतानिया में 1,27,841 और सऊदी अरब में 7,471 अमवात। पाक ईरान सरहदी शहर माशकेल बाजार की दुकान में सिलेंडर फट गया। 8 अफराद जाँ बहक। धमाके से करीबी दुकानों की भी छतें गिर गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान का अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अड्डों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमने अपना मफाद देखना है। तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुका हूं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। फौजी इनखला के साथ अमन अमल भी बढ़ेगा। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। कुछ अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में मार्च किया तो जंग दोबारा शुरू होगी। हमास का 2 टोक ऐलान। कहा इस्राइल इंतहा पसंद यहूदियों को मस्जिद अक्सा से दूर रखे। हमास की धमकी पर इस्राइली हुकूमत ने घुटने टेक दिए। इंतहा पसंदों को दिया जाने वाला इजाजतनामा मंसूख कर दिया है। भारतीय शहर पूना की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इज़हारे अफसोस। श्रीलंका में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। जगह जगह रिलीफ कैंप कायम। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत।